था गधांस? हाँ गधांस भी क्या वो गधांस था? 4 गो था। 4 गो गधांस था। हिंदी का था एक। क्या एक गद्यांश था, उसमें 3 क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन? एक गधांस में 3 क्वेश्चन? एक गद्यांश रहता है, उसमें 3 क्वेश्चन रहता है। बनाना गधांस पढ़ के 3 क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन का उत्तर देना था। लेकिन गधांस एक ही था। एक ही गद्यांश था और उसको पढ़ के देना था 3 क्वेश्चन का। क्या बोले? मतलब मॉडरेट था पेपर जो वाला लास्ट वाला। अभी तक ये 30 शिफ्टिंग हुए हैं, शिफ्ट इससे हुए। पहले जो 3 शिफ्ट हुआ उससे लेवल में क्या था? उससे इस ये वाला हार्ड था। उससे हार्ड। उसमें संविधान से क्वेश्चन थे कुछ, और मतलब 2 क्वेश्चन 2-3 संविधान से क्या थे। लग रहा है एग्जाम धीरे धीरे हार्ड किया जा रहा है? 25 तारीख वाला को क्या करना चाहिए? 25वारी तारीख मतलब अब थोड़ा मेंटेन रखना चाहिए इसी हिसाब से जैसा दे रहा, क्योंकि और अगर स्टार्टिंग के जो बच्चों ने दिया है उन्हें कोई नुकसान ना हो, मतलब नॉर्मलाइज। जय हिंद इंडिया, अंकित एजुकेशन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज चौथा दिन है एग्जाम का, 2024 बिहार पुलिस का एग्जाम है। यहाँ पर इस सेंटर पर हम लोग देख सकते हैं PN एंग्लो संस्कृत स्कूल नया टोला पटना। पटना के सेंटर पर आए हुए हैं एग्जाम का। देखते हैं क्या रहा है बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए, कौन सा क्वेश्चन आने वाला है बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। अब निकलने वाले बहुत सारे स्टूडेंट, और कई इतना आता है कि जहानाबाद में पेपर लीक का जो मामला सामने आया, जहानाबाद में पेपर लीक हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट से। और बहुत सारे स्टूडेंट निकल रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन आया इस बार, कैसा क्वेश्चन रहा, एग्जाम का लेवल कैसा रहा, ये सब बारे में बात करेंगे। थोड़ा देर रुक जाइए, मिलते हैं। पेपर भैया बढ़िया हुआ है भाई। कौन सा क्वेश्चन था आज का, बताइए। एक आध क्वेश्चन साइंस का पूरा वेटेज था। साइंस का ज्यादा था। इसका क्वेश्चन जो बताइएगा कौन सा लाइट से आया था, पूर्णांक से आया था। क्वेश्चन थोड़ा बताइएगा कि कौन सा ज्योग्राफी से आया था, पर्वतों को श्रेणी क्रम में रखी, मतलब क्रमांक में रखी। कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन लग रहा था? साइंस से सबसे ज्यादा है। साइंस से सबसे ज्यादा। ऐसा तो देखा है कि हर एग्जाम में साइंस से सबसे ज्यादा देखा गया है। हाँ साइंस ही ज्यादा आ रहा है, फिर जियोग्राफी वगैरह आ रहा है, ज्योग्राफी आ रहा है। मैं 3-4 क्वेश्चन ज्यादा 4 क्वेश्चन, इंग्लिश 5। कितना लग रहा है, कितना क्वेश्चन सही हुआ 100 में? बस साइंस छोड़ के बाकी तो कुछ दिक्कतें हैं। और भी तमाम सारे स्टूडेंट यहाँ पर निकले। कैसा रहा आज का एग्जाम? बढ़िया रहा। कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन है? चाहिए तो कैसा रहा पेपर? कैसा रहा दीदी आपका पेपर? कौन सा क्वेश्चन ज्यादा था आज, कौन सा सब्जेक्ट से? सब सब्जेक्ट ठीक। बोल नहीं पा रही है, ऐसा होता है। कैसा रहा आज का पेपर? ठीक रहा। कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन था? साइंस ज्यादा। साइंस। इधर आ जाइए, इधर साइड हो। ज्योग्राफी से कौन सा क्वेश्चन था? आप एग्जाम दिए हैं? नदी और पहाड़ था। नदी और पहाड़। हाँ दोनों। मैथ से भी क्वेश्चन था? मैथ से भी था 5 गो। 5 गो था। और कौन सब्जेक्ट से लग रहा है कि ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है? जो साइंस। साइंस से ज्यादा आ रहा है। रीजनिंग से भी था? रीजनिंग नहीं था। रीजनिंग एक भी नहीं था? एक भी नहीं था। और जो ज्योग्राफी होता है पॉलिटी से था क्वेश्चन? हाँ पॉलिटी से था। कौन सा क्वेश्चन था? एक आध क्वेश्चन का नाम बताइएगा। उसमें था कि जो मतलब कि राष्ट्रपति जो होते हैं किसका मतलब गति नहीं कर पाते हैं, और फिर था उसमें कि जो अगर राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं है तो उसके जगह पर कौन कार्य करेगा। साइंस से जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बता दीजिए जो पूछा गया था। सबको याद होगा ना 100 में? क्वेश्चन हमको पता है। साइंस का क्वेश्चन था, कोई भी एक क्वेश्चन बता दीजिए, एग्जाम में दिया है इसका। उसमें था कि मतलब कि कौन सा जो होता ना है कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया से पूछ लेता। क्षेपीय अभिक्रिया से? हाँ उसमें से भी था। और बहुत फिर था ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल से? यूकैरियोटिक सेल था। और फिर सोना का और अथी संकेत पूछ ले था। सोना का संकेत क्या है जी? क्या आप लगाए हैं? AU लगाए। और क्वेश्चन बताइए, कौन कौन क्वेश्चन था? और क्वेश्चन याद आ रहा है? ज्योग्राफी से, पॉलिटी से? पॉलिटी से राज्यसभा का सभापति अनुपस्थित रहेगा तो कौन उसका अथी करेगा, कार्यभार संभालेगा, से दिया हुआ था। कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन बिहार पुलिस में? देखिए क्वेश्चन न ज्यादा हार्ड है और न ही मतलब ज्यादा अथी सरल है। साइंस से, आर्ट से, कौन से क्वेश्चन, कौन सा सब्जेक्ट से ज्यादा? सबसे मिलाकर है। मिलाकर है। हाँ स्टूडेंट कर रहे हैं कि साइंस से ज्यादा आ रहा है? हाँ है सर, साइंस का वेटेज ज्यादा है। इस बार कोई गड़बड़ी नहीं ना हुआ है? नहीं कोई अंदर अच्छे से एग्जाम हो रहा है? जी सर, पूरी सुरक्षा के साथ हो रहा है। सुरक्षा के साथ हो रहा है। इस बार खुश है ना बिहार सरकार से? सही सर, बिहार सरकार से खुश है ना एग्जाम को लेकर? हाँ है। आप एग्जाम दिए भैया? हाँ। कैसा रहा आज का एग्जाम? इधर आइए, साइड में आइए। कैसा रहा आज का एग्जाम? ठीक ठाक रहा। क्या लग रहा है, एकदम खुश है ना बिहार सरकार से एग्जाम देकर? पढ़ने वाला के लिए ये एग्जाम निकल जाएगा। जो कौन भी से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन था? लगभग सब सेम ही सर। सब सेम? हाँ रीजनिंग से नहीं था कुछ? नहीं रीजनिंग नहीं था। साइंस से क्वेश्चन बता दीजिए, एक आध क्वेश्चन बता दीजिए जो स्टूडेंट को फायदा हो जाएगा। देखिए सब चीज से था, आर्ट से भी था, सबसे ज्यादा जीके जीएस से भी था। जीके जीएस से ज्यादा था? हाँ जीके जीएस सर, करंट अफेयर भी था। एक क्वेश्चन बताइएगा कौन सा था? दीदी आप भी एग्जाम दिए हैं? कौन सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन था? रुक जाइए 2 मिनट। बच्चा छोड़ के आए थे। बच्चा छोटा है तो बोलने में क्या जा रहा है? और भी सारे स्टूडेंट आ रहे हैं। आप भी एग्जाम दिए हैं?
कौन सा सब्जेक्ट से ज्यादा कुछ है? 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट। कौन सा सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन था? कौन सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन था? सबसे ज्यादा जीएस और हिस्ट्री। एडमिट कार्ड और हिस्ट्री से ज्यादा एक आध हिस्ट्री का एक आध क्वेश्चन बता दीजिए, एक क्वेश्चन बता दीजिए। होगा ना एक क्वेश्चन? नहीं याद आ रहा है? नहीं याद नहीं आ रहा है। दोस्तों बिहार पुलिस के लिए और भी सारे क्वेश्चन को बताए हैं, और ये छात्र है जो बिहार पुलिस का भी एग्जाम देकर निकले हैं 21 तारीख वाला एग्जाम। कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन था? सबसे ज्यादा था साइंस से, उसके बाद मैथ से ज्यादा कुछ। साइंस का कोई एक क्वेश्चन का नाम बता दीजिए, कोई क्वेश्चन बता दीजिए जो आपको लगा है कि हाँ याद है हमको। साइंस का एक क्वेश्चन ये था, वो याद नहीं आ रहा है उतना। मतलब कोई भी पूरा एग्जाम दिए 100 को क्वेश्चन दिए ना, तो उसमें बता दिए। एक टाइप का क्वेश्चन होता है ना जो 1 लाइनर, तो 1 लाइनर में से नहीं था साइंस का। गधांश भी था? गधांश? हाँ, गधांश भी। क्या वो गधांश था? 4 गो था। 4 गो गधांश था? हिंदी का था एक। क्या? एक गद्यांश था, उसमें 3 क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन? एक गधांश में 3 क्वेश्चन? एक गद्यांश रहता है, उसमें 3 क्वेश्चन रहता है। बनाना गधांश पढ़ के 3 क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन का उत्तर देना था। लेकिन गधांश एक ही था? एक ही गद्यांश था और उसको पढ़ के देना था 3 क्वेश्चन का। क्या बोले? मतलब मॉडरेट था पेपर जो वाला लास्ट वाला। अभी तक 30 शिफ्टिंग हुए हैं। इससे पहले जो 3 शिफ्ट हुआ उससे लेवल में क्या था? उससे इस वाला हार्ड था। उससे हार्ड? इसमें संविधान से क्वेश्चन थे कुछ, और मतलब 2 क्वेश्चन 2-3 संविधान से क्या थे। लग रहा है एग्जाम धीरे धीरे हार्ड किया जा रहा है? 25 तारीख वाला को क्या करना चाहिए? 25 तारीख मतलब अब थोड़ा मेंटेन रखना चाहिए इसी हिसाब से जैसा दे रहा, क्योंकि और अगर स्टार्टिंग के जो बच्चों ने दिया है उन्हें कोई नुकसान ना हो। मतलब नॉर्मलाइजेशन उसी हिसाब से होगा जैसे उन्होंने टफ किया। तो धीरे धीरे हार्ड आ रहा है क्वेश्चन? ना आप टफ कर रहे हैं, थोड़ा बढ़ा रहे हैं उसका लेवल, टफ कर दिया उन्होंने। उसके बाद कुछ भी नहीं। हिस्ट्री से ज्योग्राफी का क्वेश्चन बताइए। जैसे मरकरी द्वीप कहाँ पर है ये पूछा था एक ऑप्शन में, तो वो आया नहीं है हमें। और एक पूछा था संविधान से के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहाँ पर, किस अनुच्छेद में, ये पहले पूछा था। और संविधान से एक ये पूछा था कि राष्ट्रपति का कौन सा अनुच्छेद इनमें से जिसमें मान्यता नहीं दी जाती राष्ट्रपति को कौन सा है, तो उसमें ऐसी सारे ऑप्शन थे जैसे कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने वाला था, अध्यादेश जारी करना था, ये वाले अध्यादेश के क्वेश्चन? हाँ, अध्यादेश वाला क्वेश्चन था। ऑप्शन वाइज थे तो उन्हें वैसे लगाना था। ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे आ रहा था कि दक्षिण से उत्तर की ओर ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को अरेंज कीजिए, तो उसमें पर्वत दिए थे, जैसे कैलाश पर्वत था, कैलाश पर्वत, महादेव पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, तो उन्हीं में क्रम के अनुसार लगाना था उन्हें। ऐसे क्रम के अनुसार लगाना था उन्हें। इंग्लिश से क्या क्वेश्चन था? इंग्लिश से थे 7-8 क्वेश्चन इंग्लिश से, 7-8 क्वेश्चन इंग्लिश से? 7-8 इंग्लिश थे। उसमें मतलब फिल इन द ब्लैंक्स ज्यादा थे, और एक कंजुगेशन का कुछ पूछा गया था, 2 फिल इन, और एक नॉर्मल से सेंटेंस थे। अगर मतलब थोड़ी बहुत जिन्हें इंग्लिश प्रिपेयर करी होगी तो उन्हें आराम से आ जाएंगे। तो क्या लग रहा है इस बार कितना नंबर आना है? 100 में कितना क्वेश्चन सही हुआ है? हमारे 100 से मान लो 72 या 75। कहाँ से आए आप? कहाँ से? यूपी से आए हैं, जहाँ से उत्तर प्रदेश से आए बिहार में। हाँ। क्या लग रहा है बिहार में मिल जाएगा रोजगार? हाँ, पेपर तो क्वालिफाई आराम से हो जाएगा, बस फिजिकल की तैयारी करनी। चलिए फिजिकल की तैयारी करिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और आप ही एग्जाम दिए भैया? हाँ, कहाँ से आए हैं? बिहार से आए हैं। बिहार से? गया से हैं। चलिए बताइएगा कौन सा क्वेश्चन आपको लगा कि ये ज्यादा भारी हमको पूछ दिया गया, अत्याचार किया गया हम? जैसे इसमें भारी नहीं, जो मिलान करने वाला रहता है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, वो बहुत ज्यादा मिलान करने वाला क्या क्वेश्चन? हाँ, मतलब कि एक नदी से था, और मतलब कि कोई हिस्ट्री से भी था कि कुछ लिख कर हुआ, और मतलब 4 को दिया हुआ था कि कौन सा सही है। जैसे बिहार 22 मार्च को जो हुआ, बिहार कब बना? करंट अफेयर से क्या क्वेश्चन था? बिहार से था एक 22 मार्च हमारा जो बिहार का स्थापना कब हुआ? हाँ, ये हो गया। ये तो हल्का क्वेश्चन हो गया। इलेक्ट्रॉन का मतलब कि कौन खोजा है? जे थॉमस, वो था। और Na+ इलेक्ट्रॉन का जो क्या बोलते हैं उसको, वो था। करंट अफेयर से बताइए कोई करंट था अभी फेमस क्वेश्चन करंट अफेयर से? फेमस नहीं था। क्या वो करंट अफेयर से क्वेश्चन था? लगभग करंट अफेयर बिहार के से लेकर मतलब कि तो बिहार बेस पर हुआ, बिहार जी के था। करंट अफेयर क्या हुआ? मतलब कि वही, ऐसे तो टोटल था 50, सब चीज मिलाकर फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस लेकर। हाँ, साइंस जो था सबसे ज्यादा, मतलब बायोलॉजी में था 5-6 अच्छा थोड़ा सा, शुक्राणु न्यूक्लियर सिस्टम। बायोलॉजी का क्वेश्चन बताइए। एक फिगर था, और उसमें मतलब कि 4 गो था, उसमें मिलान करना था कि कौन कहाँ पर है, कौन नहीं है। बाकी तो मॉडरेट है, हम तो पीछे वाला देख कर आए तो वो थोड़ा इससे ज्यादा है, थोड़ा है। क्या अंदर व्यवस्था है कि नहीं? न व्यवस्था नहीं है, ऐसा कुछ वैसा नहीं है। अंदर एकदम अच्छे से एग्जाम हुआ है ना? हाँ, एग्जाम भी अच्छा से हुआ है, और मतलब कि टीचर भी अच्छे थे,
कोई इधर उधर करता था तो उसको डांटते थे। जहानाबाद में सुने पेपर लीक। हाँ, ये भी हम भी सुने हैं। अगला बार 18 तारीख को जहानाबाद में एक बार मतलब पेपर हुआ लीक। अब भगवान जाने, पर क्वेश्चन ठीक था। यहाँ पटना में सही से हुआ है नहीं? हाँ, यहाँ इस सेंटर पर हुआ। पटना में तो हम जान नहीं रहे, मगर इस सेंटर पर अच्छा से हुआ। विद्यालय में तो आप खुश है ना सरकार? हाँ, खुश है। पहले से अच्छा है कि इस बार अच्छा है। नीतीश कुमार को क्या कहिएगा इस बार अच्छे से एग्जाम इतिहास? अब नीतीश कुमार को क्या कहेंगे, यही बोले हैं कि नीतीश कुमार हम लोग के भविष्य के लिए और अच्छा से एग्जाम कराएं और वैकेंसी जो आने वाला अगला बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है, वो भी ऐसा ही एग्जाम हो जाएगा। हाँ, इतिहास रखा है ऐसा ही। इससे अच्छा भी रहेगा, जो ऑनलाइन हो जाएगा वो बहुत अच्छा रहेगा। कोई चीज मतलब कि अंदर बिहार एसएससी का एग्जाम तो ऑनलाइन ही होने वाला है। मतलब जे रहे, अभी तो सुन रहे हैं कि मतलब कि बिहार पुलिस का जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगा वो भी ऑनलाइन होने वाला। ऑनलाइन होने वाला। क्या लग रहा है आप लोग ऑनलाइन चाहते हैं क्या? बहुत अच्छा। ऑनलाइन में कोई सेटिंग उसिंग कुछ नहीं, अपना जाइए चिन्ह पर क्वेश्चन आएगा। हाँ, और अपना मारिए, क्योंकि एसएससी जीडी का भी मतलब कि ऐसा ही होता है। चलिए ठीक है भैया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसे कि आप लोग देखे हैं कि बिहार पुलिस का काफी सारा आप लोगों को बताते आए हैं कि कौन सा क्वेश्चन आया है, कौन सा क्वेश्चन आया है, कहाँ से क्वेश्चन आया है, करंट अफेयर से कितना आया है। तो ये 21 तारीख का आज है, 21/7/2024 ये एग्जाम है। 25 तारीख को देखिए अगला एग्जाम है, वहाँ पर हम भी रहेंगे सेंटर पर, मेरा भी एग्जाम है। तो मिलते हैं दोस्तों, फिर देखते हैं। और भी सारे स्टूडेंट तो नहीं है यहाँ पर, चले गए हैं सब। जय हिंद। था बिहार पुलिस का, मेरे साथ एक स्टूडेंट जो अभी एग्जाम देकर निकले हैं जस्ट। कौन से क्वेश्चन ज्यादा था, कौन से सब्जेक्ट से? साइंस का ज्यादा क्वेश्चन पूछा था। साइंस तो ज्यादा आ रहा है, शुरू से ही ज्यादा आ रहा है इसमें, जिसमें बायोलॉजी का वेटेज बहुत ज्यादा था। बायोलॉजी ज्यादा था, लेंदी था क्वेश्चन जो था। अच्छा, बायोलॉजी का एक क्वेश्चन बताइए जो आपको लगा कि हाँ। बायोलॉजी में जैसे प्रोकैरियोटिक से आया था, प्रोकैरियोटिक से उसमें आया था कि उसका माप जो होता है कितना से कितना होता है। उसके बाद आपका एक फिगर दिया था बायोलॉजी, सेल चैप्टर से आ रहा है। हाँ, सेल में फिगर दिया था। फिगर में केंद्रक, गोल्जी कॉय, राइबोसोम, ये सब पूछा था कि इसका क्या होगा, क्रम से पूछा था। उसके बाद आपका जो करंट अफेयर 2024 का था, इसका भी आया था। विनेश फोगाट किस खेल से है। उसके बाद ओलंपिक खेल से पूछा हुआ। ओलंपिक तो दोस्तों 25 तारीख के जितना भी दोस्त का एग्जाम है देख लीजिए। ओलंपिक से तीरंदाजी जो है चैंपियन कहाँ आयोजित हुआ, इसका भी पूछा था। नीरज चोपड़ा के बारे में पूछा था। नीरज चोपड़ा नहीं पूछा था। आपका 2070 में जो नई शुद्ध कार्बन उत्सर्जन है 2070, उसका भी पूछा था। मतलब करंट अफेयर काफी आया था 2024 का, 5-6 आया। करंट अफेयर देखा जाए तो हर एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, 5-6 आया था 2024 का भी आया। एक 2023 का आया था जो कि नहीं बन हिंदी पाया। से क्वेश्चन था। हाँ, हिंदी से था। हिंदी से पैसेज था। पैसेज में 3-4 क्वेश्चन दिया था, उसको पढ़ के आसानी से लगा सकते हैं। आसानी से कोई भी नॉर्मल लगा। हाँ, आसानी से लगा सकते हैं। उसके बाद विलोम शब्द भी था, पर्यायवाची भी था, 2-4 था। क्या क्वेश्चन हुआ लगभग? हिंदी से 7-8 लगभग था। 7-8। मैथ में ज्यादा नहीं था, 4-5 था, एकदम नॉर्मल था, सिंपल। जीके और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। केमिस्ट्री में आया था। केमिस्ट्री में जो कि आपका दिया था सोना का प्रतीक आपका पूछा था। उसके बाद केमिस्ट्री में सोना का प्रतीक बताया। और दूसरा बताइए क्वेश्चन बताया। उसके बाद केमिस्ट्री में दिया था बैलेंसी में उष्माक्षेपी क्या है, कौन सा, उसमें 4 ऑप्शन। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी से पूछा था बैलेंसी में। उसके बाद वैसे ही दिया था। फिजिक्स से और क्वेश्चन? फिजिक्स से था, याद नहीं था, इसमें लिखे भी थे। आपका प्रोजेक्ट टाइगर भी पूछा था। उसके बाद बिहार दिवस भी पूछा था, 22 मार्च को होता है। उसके बाद बिहार दिवस। आपका अग्नि क्या है, अग्नि मिसाइल क्या है आपका। हाँ, उसके बाद भीम का था पूछा था, फुल फॉर्म पूछा था। उसके बाद वसारोज जो होता है ये क्या है, मिसाइल है, इसके बारे में पूछा था। ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चन आए थे जो कि हम तो समझते हैं करंट अफेयर कुमार गौरव का जो पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, उनका जो पढ़ा है तो काफी क्वेश्चन लगा सकता है। करंट अफेयर की हम बात करें, बाकी हमें नहीं पता है। बहुत अच्छा बताएं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक है आपको। चलिए 25 तारीख को जो भी एग्जाम है आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे। चैनल का नाम ये देख लीजिए यहाँ पर, अंकित एजुकेशन इंडिया। आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा, वहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।